वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के प्रथम मंत्र का मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। प्रथम मंत्र का प्रथम वाक्य है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत। इस वाक्यस्थ प्रथम पद है आत्मा। तो आत्मा इस पद का अर्थ इस वाक्य में क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार इस वाक्य में आत्म पदार्थ के रूप में जिसे ग्रहण करना है उसे बता रहे हैं। तो पहले तो बताया भाष्य में कि आत्मा इति परः सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही से लेकर के अद्वितीय और उच्यते इति उच्यते इतना अध्ययन कर लेना। तो आत्मा इस पद से परः इत्यादि विशेषणों के द्वारा बताया गया जो निर्विशेष परमात्मा है उसका ग्रहण करना है। तो आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर निर्विशेष परमात्मा क्यों होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान भाष्यकार ने भाष्य में तीन हेतु बताए। आपनोते है, अत्ते और अततेरवा। इसमें वा शब्द टीकाकार ने बताया च के अर्थ में है और च का अर्थ है समुच्चय, इसलिए वा का अर्थ ही निकलेगा समुच्चय। और वो कौन सा अनुक्त जो हेतु है, स्मृति में चार हेतु बताए गए हैं
यदाप्नोति यदा दत्ते इत्यादि स्मृति में बताए हैं 4 हेतु। उनमें से 3 हेतु तो भगवान भाष्यकार ने शब्दतः बताए ही है। तो अनुक्त हेतु हो गया ये आपका आदान हेतु, और उस आदान रूप हेतु का समुच्चायक वा शब्द होगा। आत्मा वा, यहाँ पर जो वा शब्द है वह समुच्चय अर्थ में है। वो मूल में आत्मा वा, ये वा शब्द समुच्चय अर्थ में नहीं, भाष्य में हेतु बोधक पदों के साथ प्रयुक्त जो वा शब्द है, अततेर, अतते के आपनोते, अत्ते और अततेरवा, ये वाला वा शब्द समुच्चय अर्थ में है। और मूल में जो आत्मा वा, यहाँ पर वा शब्द है वह वय ये निपात है, वह अवधारण अर्थ में है। उसका व्यावर्त्य है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत। ये मूल का विचार करते समय बताया था। अब जो स्मृति वचन है उसे टीकाकार बता रहे हैं। तथा च स्मृति, इस टीका से आगे वाली टीका का विचार हम लोगों को करना है। तो तथा च स्मृति ही यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयान इह यच्चास्य संततो भाव तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते इति, यानी यह स्मृति वचन है। और आत्मा शब्द का योग शक्ति से निर्विशेष परमात्मा अर्थ होगा, इसे बता रहा है यह स्मृति वचन। तो योग शक्ति से आत्मा शब्द निर्विशेष आत्मा को बताएगा। इसे सिद्ध करने के लिए आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति बतानी पड़ती है। तो आत्मा शब्द बना है 4 धातुओं से, मनिन प्रत्यय होकर के। ये 4 धातु में से पहला धातु है आपली व्याप्तो धातु। उससे कर्तार्थ में मनिन प्रत्यय करेंगे। मनिन प्रत्यय है कृत प्रत्यय। तो आपनोति इति आत्मा, ऐसी उत्पत्ति होगी आत्मा शब्द की। आपनोति इति आत्मा। तो आप धातु से मनिन प्रत्यय हो गया। मनिन में इनकी इत संज्ञा हो जाती है, इत चला जाता है, बसता है मन नकारांत। और आप में जो पकार हैं उसके स्थान पर तकार आदेश होकर के आत्मन ये प्रातिपदिक बनता है। उसका प्रथमा का एक वचन है आत्मा। तो मूल मंत्र में प्रयुक्त जो प्रथम पद है आत्मा, इसे यदि आपली व्याप्तो धातु से निष्पन्न माना जाए तो अर्थ निकलेगा सर्वत्र व्याप्त होने से और सबको प्रकाशित करने से। आपति हैं ज्ञान और व्याप्ति। तो सबका अवभाषक स्वरूपतः परमात्मा है, अपने स्वरूभूत चित प्रकाश से ही सबको प्रकाशित करता है। इसलिए उसे कहा जाएगा आत्मा। यह आपनोति इससे बताया गया। और उपादान कारण के रूप में, विवर्त उपादान कारण के रूप में कहो या अधिष्ठान के रूप में कहो, जगत की प्रत्येक वस्तु में अन्वित होने से, व्याप्त होने से भी आत्मा है।
और यदा दत्ते, इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक दुदाय दाने धातु हैं, उससे आदत्ते इति आत्मा ऐसी उत्पत्ति करते हैं। कर्तार्थ में ही आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से मनिन प्रत्यय करेंगे और दा में आ का लोप हो जाता है और दकार को तकार हो जाता है, तो आत्मन शब्द बनेगा। उसका अर्थ निकलेगा आदान करने वाला। आदान शब्द का अर्थ है ग्रहण, ग्रहण शब्द का अर्थ है दर्शन, और दर्शन है रूपादि का प्रकाशकत्व। तो रूपादि का चक्षुरादि द्वारा दृष्टा, अनात्मा रूप विषय मात्र का जो दृष्टा है उसे कहा जाएगा आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से यदि आत्मा शब्द की निष्पत्ति करते हैं तो आत्मा सर्वदृक् ये अर्थ निकलेगा। और अधभक्षणे धातु से आत्मा शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अति इति आत्मा ऐसी उत्पत्ति होगी। और अति का अर्थ है अदन करता, खाने वाला। तो एक अत्रि अधिकरण आता है ब्रह्म सूत्र में, अत्ता चराचर ग्रहणात्, ये सूत्र है उसका, अत्र अधिकरण का। उसमें बताया गया कि अत्ता परमात्मा ही है। क्यों? तो चराचर का ग्रहण होने से। कहाँ पर? तो कठोपनिषद का एक मंत्र है, यस्य ब्रह्म च क्षेत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। यहाँ पर ओदन शब्द अन्न का परामर्शक है। अन्न यानी अदन योग्य। तो ओदन शब्द का प्रयोग होने से माना जाएगा कि यहाँ पर एक ओदनीय है, यानी अदनीय है, अन्न है, और एक है अत्ता। तो अन्न किसको बताया? तो वहाँ यस्य ब्रह्म च क्षेत्रं च उभे भवत ओदन, ब्रह्म शब्द से लिया गया ब्राह्मण जाति को, क्षेत्र शब्द से लिया गया क्षत्रिय को, और ब्रह्म तथा क्षेत्र इन दो शब्दों से उपलक्षित समस्त जगत मात्र। तो सारे चराचर जगत का आद्यत्वेन रूपेण ग्रहण है, अन्नत्वेन रूपेण वहाँ पर ग्रहण होने से चराचर ग्रहणात् का अर्थ है। तो चराचर समस्त जगत का अन्न के रूप में उस कठ मंत्र में ग्रहण होने के कारण जो वहाँ पर प्रतीत हो रहा है अत्ता, उसे माना जाएगा परमात्मा ही। जीव का सामर्थ्य नहीं है कि सारे जगत का भक्षण कर ले। परमात्मा सारे जगत का भक्षण करता है, यानी संहार करता है। इसलिए अदन है संहार और अतृत्व है संहंत्रित्व, और वो संहार करता प्रलय काल में परमात्मा ही है। इसलिए अति इति आत्मा ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो इस उत्पत्ति के अनुसार भी आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा निकलता है। और यच्चास्य संततो भावः,
तो अस्य आत्मनः, अस्य सर्वनाम आत्मनः का परामर्शक है। तो इस आत्मा का जो संतत भाव है, यानी सातत्य है, निरंतरता है। निरंतरता का मतलब अपरिछिन्नता है। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्नता रूप संतत भाव, इस आत्मा का होने से भी आत्मा को कहा जाता है परमात्मा। आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा। इस प्रकार ये जो स्मृति है, इसमें 4 प्रकार से आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति बता करके यौगिक अर्थ आत्मा शब्द का परमात्मा ही होगा, ये बताया गया। अब टीकाकार आगे कह रहे हैं कि इस स्मृति वचन में आपनोति इति आत्मा, इस व्युत्पत्ति से परमात्मा का ग्रहण किया गया, लेकिन क्या उसमें परमात्मत्व का निश्चायक हेतु बताया गया है? वो सब बता रहे हैं आगे। 4 व्युत्पत्ति में अलग अलग 4 हेतु बताए गए हैं आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा होने में। तो टीका में आगे वाला वाक्य है कि अत्र आप्ति ज्ञानम व्याप्तिश्च उच्यते। अत्र आप्ति ज्ञानम ऐसा लिखा है या आप्तिर ज्ञानम लिखा है? ज्ञ पर रेप की मात्रा है नए पुस्तक में, उस वहाँ है ना, आप्तिर ज्ञानम, तो उसमें है आप्ति में रेप की मात्रा, और रेप की मात्रा होनी चाहिए ज्ञान पर, ज्ञान के ज्ञा पर। तो आपती अलग पद है ना, आपती है आप धातु का अर्थ, और ये आप धातु का अर्थ जो आपती है, उस आपती से यहाँ पर क्या समझना है जिससे कि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा निकले? तो कहते हैं आपती शब्द से ज्ञान और व्याप्ति, ये दोनों आपतिर ज्ञानम अलग अलग 2 पद हैं। तो आपति ही और ज्ञानम ये निकलेगा ना। तो आपति शब्द से लेना ज्ञान और व्याप्ति, और ज्ञान होता है सविषयक, व्याप्ति भी होती है सविषयक। तो आपति शब्द का अर्थभूत जो ज्ञान है उसका विषय कौन होगा? तो कोई विषय न बताने से उपस्थित होगा समस्त प्रकाश्य मात्र, दृश्य ज्ञेय मात्र। वो ज्ञेय कौन है? जगत। तो जगत का ग्रहण होगा ज्ञान शब्द के विषय के रूप में। इसलिए सर्व विषयक ज्ञान, ये आपती शब्द का एक अर्थ निकलेगा। और वो सर्व विषयक ज्ञान जिसको है उसको कहा जाएगा सर्वज्ञ। तो इस प्रकार ये आपती शब्द से सर्वज्ञता बताई गई है। जो मूल में प्रथम विशेषण है ना, परह सर्वज्ञ, यहाँ पर सर्वज्ञ ये विशेषण है ना। और परह शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट, व्यापक। तो व्याप्ति जो आपती शब्द का दूसरा अर्थ है उससे परत्व भी बताया गया एक प्रकार से। तो इस प्रकार ये आगे कह रहे हैं कि
आप्तिर्ज्ञानम व्याप्तिश्च उच्यते सत्ता स्फुरणाभ्याम सर्वं व्याप्नोति इति सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च उच्यते। तो आप्ति शब्द यानी आप धातु से निष्पन्न हुए आत्मा शब्द से बताया जाएगा आत्म पदार्थ में निरतिशय सर्वज्ञत्व, निरतिशय सर्वशक्तित्व। तो निरतिशय सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति परमात्मा ही है, निर्विशेष ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये आपली व्याप्तो धातु से निष्पन्न ब्रह्म शब्द आत्मा शब्द बताएगा परमात्मा को। उच्यते सत्ता प्रदानेन उपादानत्व सूचनात् सर्वशक्तित्वम। तो कहा सर्वशक्तित्व कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते हैं उसे उपादान कारण बताया गया ना। तो सत्ता प्रदानेन, तो अविद्या से लेकर के सारा आकाश आदि आविद्यक जगत कल्पित है, उस कल्पित है यानी मृषा है, असत है, सत्ताहीन है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और उन कल्पित अविद्यादि को जो सत्ता देता है यानी सत्सा दिखाता है, तो ये कहते हैं कि सत्ता प्रदानेन। तो जिनकी स्वतः सत्ता नहीं है उन्हें भी सा दिखाने के कारण, सत्ता प्रदान करने के कारण माना जाएगा कि आत्मा शब्द का अर्थ सत्ता प्रदायक होने से उसमें उपादानत्व है। उपादान यानी विवर्त उपादान कारण, उसका दूसरा पर्याय है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान होने से उसमें सर्वशक्तित्व सिद्ध हुआ। तो ये कहा कि उपादानत्व सूचना सर्वशक्तित्वम। इस प्रकार यहाँ आपली धातु से आत्मा शब्द की निष्पत्ति करने पर यह अर्थ निकलता है, ये बताया यहाँ तक के टीका ग्रंथ से। अब दूसरा है ये जो आपका अत्ति धातु, अत धातु अधभक्षण, उससे निष्पत्ति करते हैं आत्मा शब्द की, तो ये अर्थ निकलता है, उसे टीकाकार कह रहे हैं कि अत्ति इति अनेन संहंत्रित्वम अतति इति अनेन त्रिविध। अच्छा, अत्ति इति अनेन संहंत्रित्वम अस्य उक्तम, ये ऊपर से जोड़ देना, या उच्यते पूर्व में क्रियापद है ना। तो अत्ति इति अनेन संहंत्रित्वम उच्यते, आत्म पदार्थ में संहंत्रित्व बताया जा रहा है। अद धातु से आत्मा शब्द व्युत्पन्न होता है तब उसे संहर्ता आत्म पदार्थ को कहा जाएगा। और सर्वसंहंत्रित्व श्रुत्यंतर बताता है ब्रह्म में है, यत् प्रयंती अभिसंविशंति के अनुसार। आगे हैं तो अतति इति अनेन त्रिविध परिच्छेद राहित्यम उच्यते। तो ये जो अतति है, अतति यानी अत सातत्य गमने धातु है, जिसमें ये कहा गया यच्चास्य संततः भाव, उसका अर्थ कर रहे हैं। वो अत सातत्य गमने से बनता है, तो सांतत्य भाव। वो क्या है सांतत्य भाव?
तो त्रिविध परिच्छेद राहित्य, अपरिछिन्नता, त्रिविध अपरिछिन्नता है, देशतः अपरिछिन्न, कालतः अपरिछिन्न और वस्तुतः अपरिछिन्न। ये बताया अत सातत्य गमने धातु से निष्पन्न हुए आत्मा शब्द ने। और इति अश्नायादि वर्जितत्वादि, तो इससे क्या निकला कि आत्मा अश्नायादि जो संसार धर्म है उससे रहित है। जो परिच्छिन्न है उसी में अश्नायादि धर्म हो सकते हैं। भूख प्यास ये जो है प्राण का धर्म है। लोभ मोह ये धर्म है अंतःकरण का। जरा मृत्यु धर्म है स्थूल शरीर का। और स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करके ही जीवात्मा इनको अपना धर्म समझता है, भूख प्यास आदि को। और जब त्रिविध परिच्छेद रहित होगा तो निश्चित है जो तीनों प्रकार के परिच्छेदों से रहित आत्मा है वह इनमें तादात्म्यापन्न नहीं होगा। तो इनमें आत्मा में स्वतः अश्नायादि संसार धर्म नहीं है। अश्नायादि संसार धर्म वान जो प्राणादि हैं उनमें आत्मभाव करने से, तादात्म्य करने से आरोपित संसार धर्म है। और जब ये किया जाएगा, विवेक किया जाएगा, तो आत्मा एक देश वस्तु तथा काल से अपरिछिन्न सिद्ध होगा। तो उसमें अश्नायादि धर्म भी परमार्थ तो नहीं है, ये निश्चित होगा। इसलिए कहा कि अत सातत्य गमने धातु से निष्पन्न हुए आत्मा शब्द ने अश्नायादि सर्व संसार धर्म वर्जितत्व बताया। अब बचा आंगुपसर्गपूर्वक दा धातु आदान। उसके विषय में कहते हैं कि विषय आदानेन रूढ़िया च प्रत्यग अभेद अभेदश्च उच्यते इति उक्त रूप आत्मपदेन उच्यते इत्यर्थ। तो आंगुपसर्गपूर्वक दा धातु से निष्पन्न हुए आत्मा शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। और रूढ़ी से भी, रूढ़ी कहा जाता है प्रसिद्ध अर्थ। योग और रूढ़ी ये दो प्रकार की शक्ति होती है ना। तो रूढ़ शब्द मानेंगे आत्मा शब्द को, तो भी उससे प्रत्यग आत्मा ये अर्थ निकलता है। प्रत्यग आत्मा ये आत्मा शब्द का रूढ़ अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है। और यौगिक अर्थ भी निकलता है। यौगिक अर्थ कैसे निकलेगा? तो आंगुपसर्गपूर्वक दा धातु का अर्थ निकलेगा ग्रहण, और ग्रहण का अर्थ है रूपादि का ज्ञान। और रूपादि के ज्ञान का दूसरा नाम है दृष्टित्व, और दृष्टित्व ये प्रत्येक आत्मा में प्रसिद्ध है। इसलिए आत्मा शब्द परमात्मा में दृष्टित्व बता रहा है का अर्थ है कि परमात्मा प्रत्येक अभिन्न है। इस प्रकार ये विषय आदान रूप प्रवृत्ति यौगिक शक्ति से ये बताया गया कि प्रत्येक अभिन्न परमात्मा है। इस प्रकार ये आत्मा शब्द से ये प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का मूल में पर्यायवाचक बताया अद्वय। प्रत्येक अभिन्न भाष्य मूल में यानी भाष्य में अद्वय आया ना। तो यहाँ तक ये जो आपका परह सर्वज्ञ से लेकर के अद्वय तक आत्मा शब्द से योग वृत्ति तथा रूढ़ वृत्ति से परमात्मा अर्थ ग्रहण किया जाएगा, ये बताया। अब आगे हैं
जो द्वितीय पद मूल में द्वितीय पद है वही, इसका अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि अभिव्यक्त नाम रूप व्यावर्तनेन आत्ममात्र अवधारणार्थो वै शब्द इत्याह वा इति अवधारणार्थ। मूल भाष्य में जो है वा, ये जो कहा है ना, उस वा को किस अभिप्राय से कहा है? तो अभिव्यक्त जो नाम रूप आत्मक जगत है, अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का व्यावर्तन द्वारा केवल आत्मा का निर्धारण करने के लिए मूल में वही इस द्वितीय पद का प्रयोग श्रुति ने किया है। ये अर्थ निकला वह शब्द अवधारणार्थ। और आगे हैं अब यद उक्तम भाष्य में। तो भाष्य में आइए, यद उक्तम यानी वा के बाद में आया भाष्य में इदम शब्द, तीसरा शब्द है ना। तो तीसरे पद की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं कि इदम यानी यद उक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत, ये इदम शब्द का अर्थ बताया भाष्यकार भगवान ने। तो यद उक्तम के विषय में टीकाकार कहते हैं, यदि यद उक्तम ऐसा पाठ है तो अर्थ करना कि पूर्वत्र प्राण शब्दित प्रजापति रूपत्वेन यद उक्तम। तो पूर्वत्र से लेना उपनिषद भाग से पहले जो संहिता भाग आया, ब्राह्मण भाग आया और आरण्य भाग आया। किसमें? ऋग्वेद में। इस उपनिषद भाग से पहले उस तीनों भागों को पूर्वत्र शब्द से लीजिए। संहिता भाग, ब्राह्मण भाग और आरण्यक भाग। और वहाँ पर बताया गया जो प्राण शब्द के द्वारा प्रजापति रूप सारा जगत है। प्रजापति तो विराट है ना, और विराट का शरीर माना गया ये संपूर्ण जगत को। इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि यद उक्तम, ये टीका में यद उक्तम इति ऐसा प्रतीक ग्रहण करके कि पूर्वत्र प्राण शब्दित प्रजापति रूपत्वेन यद उक्तम। तो पहले प्राण शब्द के द्वारा कहे गए प्रजापति के रूप में जिस जगत को कहा गया है उस जगत को यहाँ पर इदम शब्द के द्वारा ग्रहण करना है। इदम शब्द का वो जगत अर्थ निकलेगा, नाम रूप से अभिव्यक्त जगत जिसका व्यावर्तन वा शब्द कर रहा था, वह जगत इदम शब्द से ग्राह्य है। टीकाकार कहते हैं, टीकाकार के अनुसार भाष्य में यद उक्तम ऐसा पाठ न हो करके यद उत, उक्तम के स्थान पर उत, ये यदि पाठ है तो वह पाठ साधु है, यानी शुद्ध है। साधु शब्द का अर्थ है यहाँ पर शुद्ध। तो यद उत इति पाठः साधु, तो यद उत इस पाठ को साधु पाठ माना जाएगा, शुद्ध पाठ माना जाएगा। और उस समय अर्थ क्या निकलेगा? उत रहेगा तो कहते हैं तत्र उत इति पदेन प्रत्यक्षादि प्रसिद्धम उच्यते। तो उत ये निपात है और उत इस निपात के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रसिद्ध जो जगत है
उसका परामर्श होगा। लेकिन दोनों भी टीकाकार ने केवल यद उत ऐसा पाठ हो तो उचित है ये कहा, लेकिन यद उक्तम का भी अर्थ कर दिया है ना। इसलिए पहले टीकाकार के टीका लिखने से पहले भाष्य में हो सकता है दोनों प्रकार के पाठ मिल रहे हो भाष्य में टीकाकार को, इसलिए ये कहा। आगे हैं किम इदानीम किम नेदानीम स एव, इसकी अवतरण टीका उससे पहले भाष्य में अग्रे शब्द का अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, उसे देखिए। कि आत्मा एव एको अग्रे जगतः सृष्टे प्राक असीत, तो आत्मा ही स्वगत भेद, सजातीय भेद तथा विजातीय भेद रहित जगत की उत्पत्ति से पहले विद्यमान था। अग्रे शब्द का अर्थ करते हैं जगतः सृष्टे प्राक, ये अग्रे शब्द का अर्थ है। राशित यानी था, लुंग लकार का रूप है। अब अग्रे शब्द तथा आशित शब्द प्रयोग को लेकर के शंका की जा रही है और उसका समाधान भी भाष्य में आ रहा है। पहले शंका भाष्य जो है किम नेदानीम स एव एकः, ये शंका भाष्य है, इसे आक्षेप भाष्य कहा जाएगा। और फिर इस आक्षेप का निराकरण भाष्य है न इत्यादि। तो पहले आक्षेप भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए कि ननु अग्र इति विशेषणात् आसीत इति भूतत्वोक्तेश्च पूर्वम एव आत्ममात्रम इदानीं तु आत्ममात्रम न भवति, किंतु ततः पृथक सद इति प्रतीयते इति न अद्वितीय आत्मेति शंकते किम नेदानीमिति। तो आत्मा के अद्वितीयत्व की आशंका की जा रही है, अद्वितीयत्व पर आशंका की जा रही है। ये बताया जा रहा, आक्षेप किया जा रहा है कि आत्मा में अद्वितीयत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। कैसे? तो कहते ननु अग्रे इति विशेषणात् और आसीत इति भूतत्वोक्तेश्च, ये दो हेतु हैं। तो अग्रे ये जो विशेषण है ये बता रहा है उत्पत्ति से पहले आत्मा मात्र था, और आसीत ये विषय भूतत्व कथन भी यही बता रहा है कि उत्पत्ति से पहले अद्वैत था, आत्ममात्र था। तो पूर्वम एव आत्ममात्रम, पूर्व यानी उत्पत्ति से पहले ही केवल आत्मा है, और इदानीं तु आत्ममात्रम न भवति। तो अग्रे इस विशेषण को सार्थक करने के लिए और आसित क्रियापद के द्वारा बताए गए भूतकालों को भी सार्थक बनाने के लिए मानना चाहिए कि इदानीम यानी स्थिति काल में जगत के उत्पत्ति के बाद प्रलय से पहले, इदानीं तु आत्ममात्रम न भवति, तो आत्ममात्र यह जगत नहीं होगा। किंतु ततः पृथक सद इति प्रतीयते, तो ततः पृथक यानी ततः शब्द है आत्मा का परामर्शक, तो ततः का अर्थ निकलेगा आत्म पदार्थ से अलग भी स्थिति काल में
जगत के स्थिति काल में वस्तु विद्यमान है। तो पृथक, ततः पृथक से लेना आत्मा से भिन्न अनात्म वस्तु, और वो भी सत यानी विद्यमान है। इति प्रतीयते, ये प्रतीत हो रहा है किससे? अग्रे इस विशेषण से और आसित ये भूतत्व कथन होने से। और यदि जगत के स्थिति काल में दो पदार्थ स्वीकार करेंगे सत्य, एक आत्मा और दूसरा अनात्मा, तब तो जगत की स्थिति काल में आत्मा का अद्वितीयत्व खंडित होगा। तो ये कहते हैं कि इति न अद्वितीय आत्मा, तो अद्वितीयत्व को नित्य नहीं माना जाएगा फिर अद्वैत सिद्धांत को। इस प्रकार की आशंका यहाँ पर की जा रही है कि किम नेदानिम स एव एकः। तो इदानीम यानी जगत की स्थिति के समय स यानी आत्मा ही मात्र है, ऐसा नहीं है क्या? शुरू वाला जो न है वो आक्षेपार्थ में है। इसका मतलब जगत की स्थिति काल में आत्मा अद्वितीय नहीं है क्या? सद्वितीय होगा आत्मा। इस प्रकार की शंका हुई। इस शंका का समाधान करने के लिए न इत्यादि है। इसका अवतरण भाष्य है टीका में कि जड़स्य मायिकस्य कदाचित अपि स्वतः सत्वायोगात् आत्मनो अद्वितीयत्वस्य न विरोध इत्याह नेति। तो जो जड़ जगत है अनात्मा, वह जड़ होने के कारण उसका कभी भी स्वतः अस्तित्व नहीं है। वो मायिक है का मतलब माया से भास रहा है। वो असत होता हुआ भी सत सा भासता है। वो वास्तविक एक सत है आत्मा। तो स्वतः सत्वायोगात आत्मनो अद्वितीयत्वस्य न विरोध। तो दूसरी कोई अनात्म वस्तु स्वतः सत्ता वाली है ही नहीं। इसलिए कब? जगत के स्थिति काल में भी जगत का अस्तित्व स्वतः नहीं है, आत्मा की सत्ता से सत्तावान अनात्म पदार्थ है, जगत है। इसलिए आत्मा के अद्वितीयत्व का कोई विरोध नहीं होगा। तो ये कहा कि आत्मनो अद्वितीयत्वस्य न विरोध। यदि हम जगत की स्थिति काल में कोई स्वतंत्र सत्तावान वस्तु स्वीकार करते तब तो अद्वितीयत्व की हानि होती। लेकिन तीनों कालों में स्वतंत्र सत्तावान एक आत्मा ही है और अनात्म पदार्थ का तो आत्मा की सत्ता से ही सत्ता है और स्वतः कोई अस्तित्व नहीं है। इस अभिप्राय से आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार कि न यानी इस समय भी आत्मा का अद्वितीयत्व ही है, अद्वितीयत्व की हानि नहीं है। पूर्व पक्षी अद्वितीयत्व की हानि की शंका कर रहे थे ना, तो सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त न का अर्थ निकलेगा कि जगत के स्थिति काल में भी अद्वितीयत्व, आत्मा के अद्वितीयत्व की हानि नहीं है, अद्वितीयत्व ही है। क्योंकि जगत मायिक है, स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। अब ये तो अग्रे इस विशेषण से ही सिद्ध हो सकता था। आसीत ये
भूतकाल बोधक लकार का प्रयोग क्यों हुआ यहाँ पर, इसकी शंका की जा रही है। कथम तर्हि आसीद इति उच्यते, इस भाष्य वाक्य से। इसका अवतरण है टीका में, तर्हि आत्ममात्रत्वस्य इदानीम अपि सत्वे भूतत्वोक्तेः का गति इति पृच्छति कथम तर्हि आसीद इति। तो तर्हि का मतलब आत्मा के अद्वितीयत्व को नित्य मान लेने पर, जगत के स्थिति काल में भी आत्मा अद्वितीय ही है, ऐसा मानने पर ये तर्हि शब्द का अर्थ निकलेगा। तो फिर आत्ममात्रत्वस्य इदानीम अपि सत्वे, तो आत्मा तो इस समय तर्हि का ही अर्थ कर दिया कि आत्मा ही केवल इस समय भी यदि विद्यमान है, दूसरी कोई अनात्म वस्तु विद्यमान है ही नहीं, तो भूतत्वोक्ते है का गति। तो आसीत यहाँ पर भूतकाल का बोधक सत्ता में, आत्मा के सत्ता में भूतकालत्व का बोधक जो लकार है, उसकी क्या स्थिति होगी, गति होगी। इस प्रकार ये प्रश्न हुआ। इसका भाष्य में वो प्रश्न वाक्य आया कि कथम तर्हि आसीद इति उच्यते, यानी क्रिया में, सत्ता में आत्मा के भूतकाल कैसे बताया गया। तो यद्यपि इत्यादि से समाधान किया जा रहा है। यद्यपि इत्यादि का जो समाधान भाष्य है उसकी अवतरण टीका है। उससे पहले आसीत इति कथम, यहाँ पर आसीत को उपलक्षण माना जा रहा है अग्रे इस विशेषण का भी, ये सब टीकाकार बताते हैं। तो टीका को देखिए कि इदम उपलक्षणम अग्रे इत्यपि कथम इति द्रष्टव्यम। तो आसीत ये उपलक्षण है, यानी भूतकालत्व का बोधक लकार के साथ साथ अग्रे शब्द का प्रयोग भी कैसे सिद्ध होगा, उसका क्या प्रयोजन होगा विशेषण का, ये प्रश्न हुआ। अब अवतरण है यद्यपि इत्यादि समाधान भाष्य का। इस प्रश्न का समाधान कर रहा है ना। तो समाधान भाष्य में जो टीका है, अवतरण टीका, इसको देखिए कि जगतः कालत्रयेपि आत्मव्यतिरेकेन अभावो यद्यपि। तो यद्यपि तीनों कालों में आत्मा से भिन्न जगत का अभाव ही है। तीनों कालों में का मतलब अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आत्मनिरपेक्ष स्वतंत्र अनात्म वस्तु है ही नहीं तीनों कालों में। यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि तथा बोधने बोध्यस्य प्रत्यक्षादि विरोध शंकया उक्तम आत्मतत्वं बुद्धो नारोहेत। अतः प्राग उत्पत्तेः आसीद इति उच्यते बोध्यस्य चित्तम अनुसृत्य। और तदपि जगतो नाम रूप अभिव्यक्ति अभावम अपेक्षैव न तु इदानीम आत्ममात्रत्व अभाव अभिप्रायेण इति उत्तरम आह यद्यपि इत्यादिना। समझ में आ गया क्या बताया? शिष्य को हाँ तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि आत्मा
अद्वितीय हैं तीनों कालों में, लेकिन ऐसा समझाएंगे कि जगत तीनों कालों में है ही नहीं, तो बोध्य कहा जाता है जिसको उपदेश किया जा रहा है, जिज्ञासु को बोध्य शब्द का प्रयोग किया है। तो जिज्ञासु को ये उपदेश करेंगे कि जगत की तीनों कालों में सत्ता है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है। तो शिष्य जो जिज्ञासु है वो तो अज्ञानी है ना, वो तो जगत को सत्य समझता है, जगत सत्यत्व की भ्रांति है उसके बुद्धि में। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण उसे बताएंगे कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से दिखने वाला जगत है वो सत्य है, ये जो भ्रांति बुद्धि में बैठी हुई है। जैसे सत्य रज्जु में प्रतीयमान सर्प में सत्यत्व बुद्धि रूप भ्रांति जब तक है तब तक सामने वाला कह भी दे कि ये सर्प नहीं है, रज्जु है, तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए उसे रज्जु प्रत्यक्ष दिखानी पड़ेगी प्रकाश करके, और जब वो प्रत्यक्ष रज्जु को देखेगा तो उसका प्रत्यक्ष भ्रम जो है निवृत्त होगा। अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से नहीं होती, अधिष्ठान ज्ञान से नहीं होती। उसके लिए अधिष्ठान का अपरोक्ष ज्ञान ही जरूरी होता है। तो ऐसे अधिष्ठानभूत जो आत्मा है वही तीनों कालों में विद्यमान है, और अध्यस्त जो जगत है उसकी तीनों कालों में सत्ता है ही नहीं, ऐसा उपदेश यदि कोई करता है आचार्य जिज्ञासु को, लेकिन जिज्ञासु के बुद्धि में भ्रांति है जगत के सत्यत्व की, और जगत को सत्य बताने वाले प्रमाण हैं व्यावहारिक प्रमाण प्रत्यक्षादि, और इन जगत को सत्य बताने वाले व्यावहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ आत्मा के अद्वितीयत्व के विरोध की आशंका होगी। तो ये बोध अपरोक्ष बोध नहीं हो पाएगा, भ्रांति का निवर्तक। और शास्त्र का तो उद्देश्य है जिज्ञासु को समझाना, जिसको भ्रांति है उसकी भ्रांति को निकालने के लिए उसी भ्रांत जिज्ञासु को समझाता है ना शास्त्र। और भ्रांत जिज्ञासु तो जगत के सत्यत्व विषयक अनेक प्रमाणों को आधार बना करके अनेकों भ्रांतियाँ लेकर के बैठा हुआ है। अद्वैत प्रतिपादक वेदांत का स्वाध्याय करने के लिए, तो उसे सहसा समझ में नहीं आएगा, ये यहाँ पर कहा। तो उसे समझाने के लिए उसकी दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले अग्र्य शब्द का प्रयोग करके और आसित शब्द का प्रयोग करके कि आत्ममात्र था, ऐसा प्रयोग जिसको समझाना है उसके अभिप्राय से किया गया है। लेकिन श्रुति के बुद्धि में तो स्पष्ट है कि तीनों कालों में जगत है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है। तो पहले वह ये समझ ले कि उत्पत्ति से पहले आत्मा अद्वितीय है, तो फिर स्थिति काल में भी आत्मा अद्वितीय ही है, इसे समझाने में सहजता होगी, सरलता होगी। इस अभिप्राय से कहते हैं कि जगतः कालत्रयेपि आत्मव्यतिरेकेन अभावो यद्यपि तथापि तथा बोधने बोध्यस्यने जिज्ञासो हो।
प्रत्यक्षादि विरोध शंकया उक्तम आत्मतत्वम बुद्धो नारोहेत। तो आत्मा ही आत्मा तीनों कालों में है, जगत है नहीं। यह बात जिसके बुद्धि में प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध विषयनी आशंका, अद्वैत के विरोध विषयनी आशंका उपस्थित होती है, उनके समझ में नहीं आएगा। अतः प्राग उत्पत्ति आसीद इति उच्यते। तो अग्रे तथा आशीष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बोध्यस्य चित्तम अनुसृत्य, ये अग्रे शब्द का प्रयोग करते समय और आशीष शब्द का प्रयोग करते समय श्रुति जिज्ञासु के चित्त की स्थिति को देख रही है कि क्या स्थिति है जिज्ञासु की, और उस स्थिति के अनुसार फिर तदपि जगतो नाम रूप अभिव्यक्ति अभावम अपेक्षैव, और ये प्रयोग भी जो किया है जगत के नाम रूप की अभिव्यक्ति का अभाव के अभिप्राय से किया है, न कि स्थिति काल में आत्मा के आत्ममात्रत्व के अभाव के अभिप्राय से। इस अभिप्राय से उत्तर दे रहे हैं यद्यपि इत्यादि से भगवान भाष्यकार। इससे आगे की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।